अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का सफल आयोजन। दिनांक 21 जून 2026 को बिजुरिया बीर बाबा आश्रम, हरिओम नगर, सामने घाट, लंका, वाराणसी में बीबीएस बीम्स वाराणसी के निदेशक अरविंद कुमार सिंह तथा आश्रम के बाबा जी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना से हुआ। इसके पश्चात योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं, मंत्र, तप, यम नियम, चक्र जागरण तथा सकारात्मक संकल्प एफर्मेशंस का अभ्यास कराया गया। श्री अरविंद कुमार सिंह ने सरल भाषा में समझाया कि इन अभ्यासों के माध्यम से मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस समग्र पद्धति को सहज योग नाम दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान प्राप्त किए तथा योग के व्यवहारिक लाभों को अनुभव किया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। प्रतिभागियों की विशेष मांग पर अरविंद सर ने घोषणा की कि प्रत्येक गुरुवार को सहज योग का नियमित अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक। स्थान बिजुरिया बीर बाबा आश्रम, हरिओम नगर, सामने घाट, लंका, वाराणसी। आयोजक बीबीएस बीम्स वाराणसी। संदेश: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति का सरल एवं प्रभावी मार्ग है। अरविंद कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का सफल आयोजन। दिनांक 21 जून 2026 को सनफ्लावर अकेडमी, सुंदरपुर, वाराणसी में अरविंद कुमार सिंह एवं विद्यालय के निदेशक के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना से हुआ। इसके पश्चात योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं, मंत्र, तप, यम नियम, चक्र जागरण तथा सकारात्मक संकल्प एफर्मेशंस का अभ्यास कराया गया। अरविंद कुमार सिंह ने सरल भाषा में समझाया कि इन अभ्यासों के माध्यम से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव है। उन्होंने इस समग्र अभ्यास पद्धति को सहज योग नाम दिया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अन्य प्रतिभागियों ने योग के विभिन्न लाभों को समझा और अपने जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान प्राप्त किए। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की तथा इसे अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम के दौरान अरविंद कुमार सिंह ने प्रतिभागियों की मांग पर आश्वासन दिया कि सहज योग के नियमित अभ्यास हेतु समय समय पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे से अधिक लोग स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। स्थान सनफ्लावर अकेडमी, सुंदरपुर, वाराणसी। आयोजक बीबीएस बीम्स वाराणसी एवं सनफ्लावर अकेडमी। मुख्य प्रशिक्षक अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, गणितज्ञ, डाइटिशियन, एनएलपी एवं न्यूज विशेषज्ञ। संदेश: योग शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है जो जीवन को स्वस्थ, सफल और आनंदमय बनाता है। अरविंद कुमार सिंह। प्रथम योग गुरु योगेश्वर यानी भगवान शंकर जी का जय जयकार करेंगे, बोलेंगे हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रथम योग गुरु कौन थे? योगेश्वर यानी शिव जी। तो शिव जी ने अपने परिवार में संतुलन के बारे में बताया। तो योग क्या है? एक तरह का संतुलन है। योग का मतलब होता है जोड़। अगर आध्यात्मिक भाषा में हम सुने या समझें तो योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जोड़। ठीक है। और सामाजिक भाषा में, भौतिक भाषा में अगर हम देखें तो हमारा शरीर पार्ट में जुड़ा हुआ है। देखिए, एक पार्ट है, हाथ दिख रहा है, जुड़ा हुआ है, पैर का एक भाग जुड़ा हुआ है, ये भाग जुड़ा हुआ है, गर्दन जो है जुड़ा हुआ है, अंगुलियां जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी जोड़ हैं उनको हिलाना आसन कहलाता है। यानी शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आसन करना पड़ता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं योगासन। और प्राणायाम, हमारे अंदर 3 शरीर होती है। एक ऊर्जा शरीर होता है, एक अन्य शरीर होता है, प्राणमय शरीर होता है। तो प्राण, नाड़ी, ये सब एनर्जी के बारे में हमें बताए जाते हैं। और मंत्राज होते हैं और ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चक्राज। क्या बोलते हैं? चक्राज। जब हम चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होता। हम लौकिक अलौकिक दोनों चीज को बैलेंस कर पाते हैं। तो अब हम देखिए शिव जी को देखते हैं। शिव जी ने संतुलन बना कर रखा है।
इसका उदाहरण शिव जी से बड़ा कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि शिव जी की सवारी क्या है? नंदी। और गौरी जी की सवारी क्या है? सिंह या शेर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। गणेश जी की सवारी क्या है? मूषक। और इनका जो है, इनके गले में क्या रहता है? सर्प रहता है। और कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। तो मोर और सर्प में शत्रुता का व्यवहार है, लेकिन फिर भी उनके परिवार में संतुलन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जो नंदी हैं, नंदी और शेर या सिंह का क्या है? अपोजिट है, फिर भी परिवार उनका बैलेंस है। सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी क्या है? संतुलन में है। तो संतुलन बनाए रखना क्या है? योग है। यानी हमारे शरीर के अंदर 5 चीजें होती हैं, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। 5 तत्वों का संतुलन बनाना योग के माध्यम से पॉसिबल है। ठीक है, अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में जाएं तो कफ पित्त वात यदि संतुलित होता है तो हम स्वस्थ होते हैं। तो इसके लिए हमें आसन करना पड़ता है, मंत्राज का उच्चारण करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है और यम नियम का पालन करना पड़ता है। यम क्या है? नियम क्या है? अष्टांग योग, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग के 8 अंग हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाते हैं। 1. यम, यम, सामाजिक अनुशासन, दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना। अहिंसा, किसी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना। सत्य, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। 2. नियम, नियमा, व्यक्तिगत अनुशासन, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के नियम। शौच, शरीर और मन की शुद्धता। संतोष, जो है उसमें प्रसन्न रहना। तप, अनुशासन और कठिन परिश्रम। स्वाध्याय, ज्ञानवर्धक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण। 3. आसन, आसन, शरीर को स्वस्थ, मजबूत और स्थिर बनाने वाली योग मुद्राएं। 4. प्राणायाम, प्राणायाम, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करके प्राण शक्ति को बढ़ाना। 5. प्रत्याहार, प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। 6. धारणा, धरना, मन को एक बिंदु, मंत्र या लक्ष्य पर स्थिर करना। 7. ध्यान, ध्यान, लगातार एकाग्रता की अवस्था जिसमें मन शांत और स्थिर हो जाता है। 8. समाधि, समाधि, योग की सर्वोच्च अवस्था जहां साधक आत्मिक आनंद और परम चेतना का अनुभव करता है। अष्टांग योग का सरल क्रम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। संदेश: यम और नियम जीवन की नींव हैं। आसन और प्राणायाम शरीर व मन को तैयार करते हैं तथा धारणा, ध्यान और समाधि आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करने के सरल उपाय। 1. पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, गुण, स्थिरता, धैर्य, शक्ति। संतुलन के उपाय: नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलें। ताड़ासन, वृक्षासन का अभ्यास करें। जड़ वाली सब्जियां और प्राकृतिक भोजन लें। पृथ्वी मुद्रा, अनामिका और अंगूठा मिलाएं, 15-20 मिनट करें। 2. जल तत्व, वाटर एलिमेंट, गुण, भावनाएं, लचीलापन, शुद्धता। संतुलन के उपाय: पर्याप्त स्वच्छ जल पिएं। स्नान, तैराकी या नदी किनारे समय बिताएं। चंद्र नमस्कार करें। वरुण मुद्रा, कनिष्ठा और अंगूठा मिलाएं, 15-20 मिनट करें। 3. अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, गुण, ऊर्जा, पाचन, आत्मविश्वास। संतुलन के उपाय: सूर्य नमस्कार करें। सुबह सूर्य की किरणों का सेवन करें। प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य मुद्रा, अनामिका को अंगूठे के मूल में दबाकर अंगूठा रखें, 10-15 मिनट करें। 4. वायु तत्व, एयर एलिमेंट, गुण, विचार, गति, रचनात्मकता। संतुलन के उपाय: अनुलोम विलोम और गहरी श्वास लें। खुले वातावरण में टहलें, ध्यान और योग करें। वायु मुद्रा, तर्जनी को अंगूठे के मूल में दबाकर अंगूठा रखें, 15 मिनट करें। 5. आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, गुण, चेतना, ज्ञान, आध्यात्मिकता। संतुलन के उपाय: नियमित ध्यान करें। कुछ समय मौन रहें, मंत्र जप और स्वाध्याय करें। आकाश मुद्रा, मध्यमा और अंगूठा मिलाएं, 15-20 मिनट करें। पंचतत्व संतुलन का दैनिक क्रम: 5 मिनट गहरी श्वास, 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 15 मिनट संबंधित मुद्रा,
10 मिनट ध्यान संतुलित सात्विक आहार पर्याप्त जल और नींद योग दृष्टि से पंचतत्व संतुलन का सबसे प्रभावी तरीका है योग, प्राणायाम, ध्यान, सात्विक आहार और सकारात्मक विचार। जब पंचतत्व संतुलित होते हैं तो शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि स्पष्ट रहती है। 7 चक्र संतुलन ध्यान, प्रत्येक चक्र पर 3 बार ओम। समय 5-7 मिनट। तैयारी सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर सीधे बैठें। आंखें बंद करें। 3 गहरी श्वास लें और छोड़ें। ध्यान को रीढ़ की हड्डी के आधार पर ले जाएं। चरण 1 मूलाधार चक्र। स्थान रीढ़ का आधार। लाल प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 2 स्वादिष्ठान चक्र। स्थान नाभि से 2 अंगुल नीचे। नारंगी प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 3 मणिपुर चक्र। स्थान नाभि के पीछे। पीले प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 4 अनाहत चक्र। स्थान हृदय केंद्र। हरे प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 5 विशुद्धि चक्र। स्थान कंठ। नीले प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 6 आज्ञा चक्र। स्थान दोनों भौहों के बीच। जामुनी नील प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। चरण 7 सहस्रार चक्र। स्थान सिर का शीर्ष। सफेद या बैंगनी प्रकाश की कल्पना करें। ओम 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 3 बार। समापन पूरे शरीर में प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव करें। 1 मिनट मौन ध्यान करें। दोनों हथेलियां रगड़ें। हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। कुल जप 21 बार ओम। कुल समय लगभग 5-7 मिनट। समापन अंत में सभी 7 चक्रों पर 3-3 बार ओम जप के बाद दोनों हथेलियों को हृदय केंद्र अनाहत चक्र पर रखें। 3 गहरी श्वास लें और छोड़ें। मन ही मन कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ। मेरे सभी चक्र संतुलित और ऊर्जावान हैं। मैं दिव्य ऊर्जा, प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण हूँ। अंत में 3 बार ओम शांते 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 का उच्चारण करें। दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। समापन मंत्र ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांते शांते शांते।